कोयटा से 17 रोज बाद अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से 430 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। नून लीगी रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे कल नेपियर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू होगा। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है वनडे सीरीज में टीम अच्छे नताइज देगी। रिजवान, बाबर और तजर्बेकार बॉलर्स की वजह से वनडे टीम बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सीरीज की तरह फास्ट बॉलर्स कामयाब होंगे। हारिस रऊफ ने इन पिचेस पर खुद को साबित किया। फखर जमान, साइम अयूब के आने और PSL के बाद अच्छी T20 टीम बन जाएगी। T20 सीरीज में कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थी। यही T20 खिलाड़ी बड़े सगीर की पिचेस पर बेहतरीन होंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। पाकिस्तान को लिए कहा किसी को भी गैर मुल्की या इलाकाई अरसे से नहीं देखा जाना चाहिए। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर तस्लीम करने की करारदाद मंजूर। असम्बली की करारदाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात का भी एतराफ़। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। कौंसल जनरल मोहम्मद आफ्ताब चौधरी की स्पीकर टेक्सास असम्बली डस्टिन ब्रूस से मुलाकात। करारदाद की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तौंसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशन प्लान तलब। यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। जॉइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल तक मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। कहा इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। नजरबंदी कानून मौतली केस में लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। लार्जर बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर PNIL केस में मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम अजहर सिद्दीक एडवोकेट के पेश ना होने पर बरहम। रिमार्क्स दिए किधर हैं वकील साहब, दरख्वास्त दायर करके गायब हो जाते हैं। एसोसिएट ने जवाब दिया अजहर सिद्दीक एडवोकेट की तबीयत ठीक नहीं। PNIL केस में फ्री कैन ने जवाब जमा करा दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा जब फ्री कैन ने जवाब जमा करा दिया तो दरख्वास्तबाजी क्यों की जा रही है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर। अदालत का रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 20,000 रुपये के मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। उधर कराची में सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ FIR कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैन को 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के गिर्द घेरा तंग। पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा मामले में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। AVCC ने केस में कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी। और रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब ताक रात में लैलतुल कदर की तलाश की गई।
आहें, सिसकियां और निदामत के आंसू अहले ईमान ने सर सजदों में झुकाए रखे। मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम ने खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। अहम खबर आपको देते हैं। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद पेशावर के लिए रवाना। जाफर एक्सप्रेस 430 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। नून लीगी रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बारे में। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद पेशावर के लिए रवाना हो गई। हुकूमत का नए माली साल के बजट साजी का अमल हतमी मरहले में दाखिल। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन जारी है। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना का FBR की टैक्स वसूलियों में बड़े इजाफे का तखमीना। इरशाद अंसारी साथ है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। इरशाद अंसारी बताएगा क्या तखमीने लगाए जा रहे हैं और सिलसिले में यह भी बताइएगा क्या बजट अहदाफ रखने की उम्मीद है। देखिए, बजट साजी का मरहला अब चूंकि हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और अब जो तखमीना जात है उनको फाइनल किया जा रहा है। ईद के फौरी बाद चूंकि एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें सूबों की इनपुट्स लेके सूबाई जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको PSDB का हिस्सा बनाया जाएगा। एनुअल प्लान जो है वो तश्कील दिया जाएगा और इसके अलावा जो FBR का जो टारगेट है वो सबसे अहम होता है बजट के लिए, क्योंकि आमदनी में जो है वो सबसे बड़ा जो जरिए सोर्स होता है वो FBR की तरफ से जो टैक्स कलेक्शन की जाती है वो है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में जो FBR का नए माली साल के लिए हदफ तजवीज़ किया जा रहा है वो 15,270 अरब रुपए के लगभग है और इस साल जो है वो उसके लिए 2,300 अरब रुपए से यानी कि इजाफा है इस साल के मुकाबले में। और रवा माली साल जो है वो अब तक 9,311 अरब रुपए जो है वो कलेक्ट हो चुके हुए हैं और अगले माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूलियों का हदफ 6,570 अरब रुपए जो है मुकर्रर किया जा रहा है। और IMF के चूंकि हम प्रोग्राम में है, IMF का वफद भी 4 अप्रैल को जो है वो एक स्पेशल वफद आने जा रहा है, जिसमें बजट तखमीना जात IMF के साथ भी शेयर किए जाएंगे। अगरचे अभी जो पहले इक्तिसादी जायजे के लिए जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी तमाम इब्तदाई खदोखाल उनके साथ शेयर किए गए थे और कुछ चीजें फाइनल की गई थी, कुछ को मजीद कन्वर्सेशन और मजीद डिस्कशन के लिए रखा गया था। अब 4 अप्रैल से IMF का वफद भी आ रहा है, उसके साथ तमाम बजट एस्टिमेट जो हैं जो स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के बाद जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी मशावरत से अगले माली साल के जो तमाम बजट के तखमीना जात है उनको फाइनल किया जाएगा और जून में जो है ये बजट जो है पेश किया जाएगा। और उससे पहले वजीर आजम की सरबराही में जो है वो NEC की मीटिंग होगी और उस NEC की मीटिंग में जो तमाम जो तरक्याती मंसूबे हैं और PSTP है उसकी जो है वो मंजूरी दी जाएगी। जी ठीक है इरशाद अंसारी, बहुत शुक्रिया। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से रियासती सतह पर एक और मस्बत पेशरफ्त हुई है। अमरीकी रियासत टेक्सास में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कम्यूनिटी की रियासत टेक्सास में समाजी, मजहबी, लिसानी और मुआशी खिदमात का एतराफ़ किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने टेक्सास असम्बली की जानिब से करारदाद मंजूर करने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा ये पाक अमरीका ताल्लुकात खुसूसन मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से इंतहाई हौसला अफजा पेशरफ्त है। गुज़श्ता दिनों न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली की जानिब से भी यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान बिजनेस डे के हवाले से 2 करारदादें मंजूर की गई थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तोंसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। वज़ीर आला पंजाब ने तोंसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशन प्लान तलब कर लिया। एड्स के सदेबाब के लिए जॉइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। जॉइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तोंसा तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल और दीगर तिबी मराकज़ में एड्स के इलाज के लिए खुसूसी मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत की गई है। एड्स के रिस्क से बचाव के लिए मौसर और ठोस इक़दामात का हुक्म दिया गया है।